जैसा कि आपको पता है आज सैटरडे है तो वीकेंड पे मैं आपसे 17 के केसेस की अपडेट शेयर करता रहता हूँ। तो आज भी 17 है कि पंजाब की भी अपडेट्स हैं, एक सिंध से भी एक फैसला आया है तो उसकी भी मैं आपसे डिटेल शेयर करूंगा। और एक चीज़ मैं आपको पहले बता दूं, कुछ लोग मेरे दफ्तर भी आते हैं जो फ़ोन पे भी करते हैं। जी कहते हैं जी हमारे केस पे कितना टाइम लगेगा। तो उनको मैं बताना चाहूँ, कोर्ट का कोई टाइम नहीं होता कि कब डिसाइड हो, क्योंकि ये हमारे ऊपर सिर्फ नहीं होता कि हमने जल्दी डिसाइड कराना है। कोशिश करनी होती है। उसके बाद जज साहब के ऊपर भी डिपेंड करता है। दूसरे जो अपोजिट पार्टीज होती हैं वकील, तो वो भी सम टाइम डेट ले जाते हैं। तो कोर्ट का कोई फिक्स टाइम नहीं होता। सम टाइम कुछ ऐसे केस भी हैं हमारे जो 2 से 3 दिन में डिसाइड हुए, क्योंकि उसमें जज साहब ने नोटिस करके 3 दिन का नोटिस करके अगली डेट पे फैसला किए थे। ऐसे केस भी हैं। तो ये टाइम फिक्स नहीं होता। और कुछ लोग आते हैं जो मुझसे बार बार कहते हैं टाइम का, तो मैं उनकी फाइल ही वापस कर देता हूँ, उनसे केस ही नहीं लेता, क्योंकि जो इतने हो ना तो उनको बना अच्छा नहीं लगता। और कुछ लोग हैं अपने केस के साथ इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि वो गरीब लोग हैं, उनको अपनी नौकरी की ज़रूरत है तो वो अपना केस कर रहे हैं। तो कुछ लोग हैं वो जिसको कहते हैं बस वो इंतज़ार करते हैं जी बाकियों का रिजल्ट है। तो उनको बताता जाऊँ, जो कोई भी हो ना जिनका केस ऑलरेडी पेंडिंग हो, उनके ऊपर अगर आप कोई एडवर्स भी आ जाए तो उनके केस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि जिनका केस ऑलरेडी फाइल हो उनके ऊपर प्रोस्पेक्टिव नया आर्डर लगेगा, रिट्रोस्पेक्टिव नहीं लगेगा। और दूसरी मैं आपको बात, ये सिंध का, हाँ, एक सिंध का फैसला आया है तो उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और पंजाब की ये अपडेट है कि जो पंजाब में जो लास्ट वीक मैंने आपसे अपडेट शेयर की थी वही अपडेट है। इस हफ्ते भी जो केसेस है उनमें नोटिस हुए हैं। और जो सारे केस अब मैं क्लब करवा रहा हूँ एक ही जज साहब के पास, तो मेरी कोशिश होगी 11 नवंबर को ही सारों का इनके केस क्लब हो जाए और उसके बाद सबका एक ही डिसीजन आ जाए। तो दूसरी बात यह है कि जो अब ज़रा इशू, सबसे ज़्यादा जो इशू बना हुआ है वो उन लोगों के लिए बना हुआ है जिनकी भर्ती हो चुकी थी, जिनकी अभी तनख्वाहें स्टार्ट नहीं हुई थी, या जिनका 24 जुलाई के बाद जिनका ऑर्डर हुआ था भर्ती का। तो उनके ऑर्डर ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद महकमों ने कैंसिल कर दिए थे। तो उनके ऊपर मैंने लास्ट वीडियो में भी शेयर किए थे ऑर्डर्स। तो उसमें हमने हाई कोर्ट में केस किया था और हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया है और कहा है कि उनको कि अपना ये काम जारी रखें, और हाई कोर्ट ने उनके जो महकमे के ऑर्डर थे सस्पेंड कर दिए। तो ये एक अच्छी अपडेट थी, क्योंकि वो बेचारे जिनकी नौकरी ऑलरेडी लग चुकी थी, तो वो, क्योंकि आपको भी पता है कि 17 है कि चाहे जिनकी नौकरी लगती है वो आसानी से नहीं लगती। अगर वो कोर्ट के बगैर आते हैं तो महकमों के अंदर काफ़ी डिपार्टमेंट जो कोर्ट ऑफिस में भी पैसे दे के आते हैं, महकमे के अंदर जो क्लर्क्स वगैरह होते हैं उनको भी काफ़ी पैसे दे के आते हैं। उसके बाद जाके उनकी नौकरी लगती है, और जब उनकी इस तरह ऑर्डर कैंसिल हो जाए तो वो उनके लिए, पूरे घर के लिए परेशानी की बहस बन जाता है। तो ये अल्लाह का शुक्र है, तो मैंने उधर हाईकोर्ट में केस किए तो उसमें स्टे हो गया था। तो बाकी दूसरी एक सिंध का फैसला आया है 2 दिन पहले, तो उसमें सिंध ने जो जितनी भी एप्लीकेशन थी, सही सही अम्बुलेंस कोटा की, वो सारी एप्लीकेशन डिसमिस कर दी है। तो उसकी उसके ऊपर काफ़ी लोगों ने पूछा है सिंध से कि इसका अब उनका क्या बनेगा, और पंजाब वालों ने पूछा है कि क्या इस फैसले का इफेक्ट पंजाब के ऊपर होगा या नहीं होगा। तो पहली बात तो ये कि जो सिंध का फैसला था वो एक, उसकी अभी इंट्रा कोर्ट अपील नहीं हुई। तो जब तक इंट्रा कोर्ट अपील में जब तक नहीं जाएंगे तो जो सिंध वाले हैं वो अपना केस कर सकते हैं। और ये मैं आपको बात बताऊं, केस हाई कोर्ट में करना कोई आसान नहीं होता। अब देखें, मैंने आपसे आर्डर शेयर किए हैं जो हमने सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बाद भी कोर्ट से आर्डर करवाए। तो कोर्ट ऐसे आर्डर नहीं करती, कोर्ट से आर्डर लेना पड़ता है, उसमें एक एक चीज़ बतानी पड़ती है। तो जो सिंध वाला केस है, शायद उनके जो उन्होंने केस प्रेजेंट किया था ठीक तरह नहीं किया था, और ये जो प्रोपोजिशंस होती हैं इकला की, वो शायद नहीं बता सकते जज साहब को, इस वजह से वो जज साहब ने उनका केस डिसमिस किया है। तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब में अभी तक कोई भी केस डिसमिस नहीं हुआ। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, क्योंकि एक कॉमन सेंस की बात है, जो लीगल पॉइंट्स होते हैं कोर्ट को हमने लीगल पॉइंट बताने होते हैं। तो कोर्ट ये हमारे में होता है कि कोर्ट को हमने किस तरह अपने पॉइंट बताने, किस तरह बताने। अब मैं क्योंकि करता हूँ सर्विस लॉ की प्रैक्टिस, तो मुझे पता है कि फलां जज के पास केस लगा है, तो मुझे पूरा पता चल जाता है कि अब इन्होंने मुझसे क्या सवाल करने हैं और मैंने इनका क्या जवाब देना है। तो ये एक चीज़ होती है ना, प्रैक्टिस की होती है। तो जो अगर कोई सर्विस ला नहीं करते या इस तरह करते हैं केस, या कोई उधर चले जाते हैं विफाकी मौसे के पास या सूबाई मौसे के पास, तो वहाँ लोगों को पता नहीं होता कि हमने क्या आगे, हमें रिपटल क्या आएगा, काउंटर आर्गूमेंट क्या आएंगी, तो उसके बाद उनको कोई चीज़ का पता नहीं होता। इस वजह से उनके केस खराब हो जाते हैं और खारिज हो जाते हैं। तो बाकी ये कि पंजाब में इंशाल्लाह हमारा कोई भी केस खारिज ना हुआ है ना होगा इंशाल्लाह। बाकी सबकी अपॉइंटमेंट होगी। बाकी जिनकी अपॉइंटमेंट आप कैंसिल कर दिए महकमों ने, उन सब का स्टे हो रहा है। अगर किसी और का भी अगर अभी तक स्टे नहीं हुआ तो अपना केस करके स्टे ले सकते हैं। ये मैंने ऑर्डर काफ़ी ऑलरेडी शेयर की है पिछली वीडियो में। तो ये ऑर्डर लगा के आप अपना स्टे ले सकते हैं। बाकी जो केपीके में भी केस अभी चल रहा है, तो वहाँ भी ये पंजाब की तरह गया है कि रिटें एडमिट हो रही हैं, और उसमें ये जो रिट्रोस्पेक्टिव वाला है इस बेस पे
कि जिनके ऑलरेडी, क्योंकि वो तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले में आप पढ़ेंगे, उन्होंने ऑलरेडी ये बात कही हुई थी कि जिनकी ऑलरेडी अपॉइंटमेंट हो चुकी है उनको नहीं छेड़ा जाएगा, क्योंकि ये रिट्रोस्पेक्टिव इसी तरह होता है। अब कोर्ट ने इस चीज़ को नहीं बताया उसके अंदर कि जिनकी एप्लीकेशन पेंडिंग है, जिनका केस पेंडिंग है, उनका क्या होगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लिखा, तो ये चीज़ हम हाई कोर्ट से लिखवाएंगे। जो हाई कोर्ट ऑलरेडी, लाहौर हाई कोर्ट जो ऑलरेडी 14 नवंबर को फैसला दे चुकी है कि जिनकी एप्लीकेशन ऑलरेडी पेंडिंग थी या जिनके वालिदैन की डेथ पहले हुई है तो वो सारे एलिजिबल हैं। तो ये ऑलरेडी हमारा फैसला आ चुका है लाहौर हाई कोर्ट का, और इसी बेस पे सबके ऑर्डर होंगे। तो केपीके में भी इसी तरह, जिस तरह पंजाब की रूटीन है, इसी तरह वहाँ पर रिट पिटिशन हो रही है और वहाँ पर इंटरटेन हो रही है। और बलूचिस्तान में भी इसी तरह है, लेकिन सिंध में, क्योंकि सिंध में शायद वहाँ पे जो केस है वो प्रॉपर ब्रीफ नहीं किया गया अदालत को, जिसकी वजह से उनका वो ये इस तरह डिसमिस हुआ है। तो वो भी, जो आज मुझे पता चला था कि वहाँ पे इंट्रा कोर्ट अपील ऑलरेडी दायर कर दी गई है, और जो सिंध हाई कोर्ट का फैसला है वो सस्पेंड करवा लिया है इंट्रा कोर्ट अपील में। तो बाकी इंशाल्लाह जो लेटेस्ट अपडेट उसी मैं आपसे शेयर करूँगा। बाकी कुछ लोग होते हैं ना, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया है कि जो लोग, जिनकी नौकरी की ज़रूरत है, जिन्होंने बड़ी मुश्किल से अपने मेडिकल करवाए हैं, या जिनके खुदा न खासा जिनके वालिदैन की डेथ होगी, तो उनको नौकरी के असूल के लिए जिनको ज़रूरत है वो कोशिश अपनी कर रहे हैं। कुछ लोग जिनको ज़रूरत नहीं है नौकरी की, वो अभी या इंतज़ार कर रहे हैं या गलत खबरें फैला रहे हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो लिहाजा बेहतर ये है कि आप अपना, अगर केस है तो केस अपना जारी रखें, और इधर उधर से आप पूछते रहेंगे तो फिर आप मज़ीद कंफ्यूज होंगे और मज़ीद उसमें होगा। बाकी मेरे पास जो भी आते हैं जो ज़्यादा इधर उधर करते हैं, मैं तो उनकी फाइल ही वापस कर देता हूँ। मुझे पता चल जाता है कि ये लोग इंटरेस्टिंग नहीं है। तो बाकी अगर कोई भी आपका सवाल है आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, उम्मीद है अगले हफ्ते तक मज़ीद अच्छी अपडेट्स होंगी, इस तरह की।